अगर आप फोरेंसिक प्रोफेशनल हैं या फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे प्रोविजंस की एंड सारे पनिशमेंट्स की जो इंडियन लॉ में गिवन है रिलेटेड टू फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड देयर रिपोर्ट्स। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल क्राइम एंड फोरेंसिक। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपर्ट की। इंडियन लॉ में एक्सपर्ट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? सो एक्सपर्ट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और बताया गया है कि एक्सपर्ट वो पर्सन है जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगा या स्पेशल स्किल होगा या एक्सपीरियंस होगा इन अ सर्टेन और स्पेसिफिक फील्ड। और वो फील्ड कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन। और एक्सपर्ट ने ये सारे नॉलेज को गैदर किया होगा बाय प्रैक्टिसिंग, बाय ऑब्जर्वेशन एंड और विद प्रॉपर स्टडीज। अब ये जान लेते हैं कि कोर्ट में किस तरीके के एक्सपर्ट को एक्सपर्ट विटनेस माना जाएगा। एक्सपर्ट विटनेस वो पर्सन होता है जिसने अपने टाइम को डिवोट किया हो या टाइम दिया हो फॉर स्टडिंग अ स्पेशल ब्रांच, किसी एक स्पेशल ब्रांच में स्किल लिया हो, स्किल सीखा हो या स्टडी की हो किसी एक स्पेशल ब्रांच की। दिस इज स्पेशली स्किल्ड ऑन दोज पॉइंट्स ऑन विच ही इज आस्क्ड टू स्टेट हिज ओपिनियन। जिस मैटर पे वो ओपिनियन देने गया है, जिस पॉइंट पर वो ओपिनियन देने गया है, उस पॉइंट पर उस एक्सपर्ट के पास एक नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए स्पेसिफिकली। His evidence on such point is admissible to enable the court to come to a satisfactory conclusion. कोर्ट को जो जब एक्सपर्ट सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन तक आने में हेल्प करते हैं, इसलिए एक्सपर्ट विटनेस को एडमिसिबल किया गया है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक्सपर्ट एविडेंस क्या होते हैं? एक्सपर्ट एविडेंस सिर्फ ओपिनियन एविडेंस होते हैं। एक्सपर्ट अपने ओपिनियन को रखते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। इट कांट टेक द प्लेस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस। अब सब्सटेंटिव एविडेंस क्या होते हैं? सब्सटेंटिव एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो किसी एक फैक्ट को, किसी इशू पर किसी एक फैक्ट को सपोर्ट करते हैं। इट इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर दैट एक्सपर्ट एविडेंस मस्ट बी कोरोबोरेटेड। अब कोरोबोरेटिंग एविडेंस कौन से होते थे? कोरोबोरेटिव एविडेंस वो एविडेंस होते थे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एविडेंस को सपोर्ट करते हो, इधर बाय क्लियर डायरेक्ट एविडेंस और बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस कौन से एविडेंस होते हैं? जो खुद को प्रूव कर रहे हैं, उन्हें एडिशनल एविडेंस की जरूरत नहीं है। एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो which implies that a person has committed a crime। तो इन दोनों एविडेंस को एडिशनल एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं which are relevant for experts. Section 45 to 51 deals with subject opinions of third persons when relevant. लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में जानेंगे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से रिलेटेड है। So first is section 45 of Indian Evidence Act, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, which refers to opinions of experts and deals with expert evidence. Second is section 46 of Indian Evidence Act, which refers to facts bearing upon opinions of expert and states that facts not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of experts when such opinions are relevant. ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट नहीं हैं लेकिन अगर एक्सपर्ट ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं या उनके अगेंस्ट हो जाते हैं या उनके लिए इनकंसिस्टेंट होते हैं, तब वो फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोर्ट किसी एक्सपर्ट से क्वेश्चन करती है कि क्या ए को एक सर्टेन पॉइजन दिया गया है, तब एक्सपर्ट उस स्पेसिफिक पॉइजन के सिम्टम्स को दूसरे पॉइजनिंग के पेशेंट के साथ मैच करके उस क्वेश्चन को आंसर करेगी, एंड दिस आंसर विल बी रेलेवेंट फॉर द कोर्ट प्रोसीडिंग। नाउ सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, which deals with opinion as to handwriting when relevant.
जब कोर्ट को उस पर्सन के बारे में कोई ओपिनियन बनानी है जिसके थ्रू कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया हो या सिग्नेचर किया गया हो, तब उस व्यक्ति की ओपिनियन को रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा जो उस पर्सन की हैंडराइटिंग से परिचित या अक्वेंटेड हो, by whom it is supposed to be written or signed। और कब या किस कंडीशन में किसी पर्सन को हम acquainted with the another person कह सकते हैं? जब उसने उस पर्सन को लिखते हुए देखा हो या उस पर्सन का कोई रिटन लेटर या डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो या किसी ऑफिशियल वर्क के लिए उस पर्सन को कोई रिटन डॉक्यूमेंट उस acquainted पर्सन को सबमिट किया गया हो। Now section 51 of Indian Evidence Act, which states about the grounds of opinion when relevant। जब किसी लिविंग पर्सन का ओपिनियन रिलेवेंट होता है तब जिस ग्राउंड पर या जिस आधार पर ये ओपिनियन बनाए गए हैं वो भी रेलेवेंट हो जाते हैं। जैसे अगर किसी एक्सपर्ट को अपने ओपिनियन को रिलेवेंट प्रूव करना है तब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है। An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming an opinion। अब बात करते हैं सेक्शन 293 ऑफ सीआरपीसी के बारे में, which states about the reports of certain government scientific experts। इस सेक्शन में कहा गया है कि कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान जब किसी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट के द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उस मैटर पर जो एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस के लिए उस साइंटिफिक एक्सपर्ट के पास सबमिट की गई थी, तब उस रिपोर्ट को किसी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। एनी एविडेंस, एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a report under the hand of government scientific expert to whom this section applies upon any matter or thing duly submitted to him for examination or analysis and report in the course of any proceeding under this code may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code। अगर कोर्ट चाहे तो साइंटिफिक एक्सपर्ट को बुला सकती है टू एग्जामिन हिम और हर एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट। और अगर एक्सपर्ट किसी रीजन से समन को अटेंड नहीं कर सकता तो जब तक कोर्ट ने पर्सनली उस एक्सपर्ट को अपीयर होने के लिए ना कहा हो, उस कंडीशन में वो अपने साथ काम करने वाले किसी दूसरे एक्सपर्ट को भी अपने बिहाफ में भेज सकता है, अगर वो दूसरा एक्सपर्ट केस के रिगार्डिंग सेटिस्फैक्ट्री फैक्ट्स के बारे में अपने स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने रख सके। इस सेक्शन के अंडर ये सारे गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स या गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स इंक्लूडेड हैं। कोई भी केमिकल एग्जामिनर या असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू गवर्नमेंट, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव, द डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, द डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और अ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, द सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट, ये सारे लोग इस सेक्शन के अंडर आते हैं। एक टर्म है परजुरी, जिसको हम झूठी गवाही या फॉल्स स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। किसी भी ऑफिशियल प्रोसीडिंग के लिए किसी भी मैटर के बारे में मौखिक या लिखित रूप से सच बताने के लिए झूठी शपथ लेने या सच बात को गलत प्रूव करने के लिए इंटेंशनली किए गए किसी काम को हम परजुरी कहते हैं। परजुरी को सेक्शन 191 एंड 192 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है, वेयर सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी डील्स विद गिविंग false evidence and section 192 of IPC deals with fabricating false evidence। और परजुरी का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में गिवन है। सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी डील्स विद द पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, जिसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान फॉल्स एविडेंस देने के लिए या फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करने के लिए मैक्सिमम 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन के लिए भी लायबल किया जाता है।
अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो है अबाउट causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender, and this comes under section 201 of IPC. This section is for those जो facts and offense के बारे में जानते हुए भी offender को बचाने के इरादे से evidence को छुपा देते हैं, मिटा देते हैं या disappear कर देते हैं। और इस सेक्शन में ऑफेंस के बेसिस पर पनिशमेंट को 3 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। अगर कैपिटल ऑफेंस हो या ऐसे एविडेंस के डिसअपीयरेंस को कॉज किया गया हो या उस ऑफेंस के रिगार्डिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई हो या ऑफेंडर को बचाया गया हो जिसने कोई सीरियस क्राइम किया है एंड इज पनिशेबल विद डेथ, तब इस केस में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 साल की कैद होगी एंड will also be liable for fine. अगर ऐसे ऑफेंडर को बचाने की कोशिश की गई है जिसे ऑफेंस के लिए उम्र कैद या कम से कम 10 साल की कैद होगी, तो मैक्सिमम 3 साल की कैद होती है विद फाइन। एंड लास्टली, अगर ऑफेंडर को 10 साल से कम की सजा होगी तो जो सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी के ऑफेंडर हैं उनको मेन ऑफेंडर की 1/4 पनिशमेंट दी जाएगी विद फाइन और बोथ। इस वीडियो में हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से रिलेटेड सारे सेक्शंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी सेक्शंस ऐड होने चाहिए थे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।